आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास में भोपाल रियासत और उनकी बेगमें। भोपाल रियासत में कौन कौन सी बेगम हुई और भोपाल रियासत की स्थापना किसने की, क्या इसका इतिहास रहा, इसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है। चलिए तो बिना किसी देर के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भोपाल रियासत के संदर्भ में। जो भोपाल आपका शहर वर्तमान में दिखाई देता है, मध्य प्रदेश की राजधानी, उसकी स्थापना करने का श्रेय, भोपाल का नाम भोपाल तो आपको पता है कि राजा भोज के नाम पर भोजपाल और फिर बाद में भूपाल और बाद में भोपाल होता चला गया है। लेकिन रियासत की बात करें कि भोपाल रियासत की स्थापना किसने की, तो भोपाल रियासत के संस्थापक थे, वो कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान क्या थे? ये मुग़ल सेना के अफ़गान सिपाही थे और इन्होंने 1723 से 1724 के आसपास स्थापना करी थी। जब रानी कमलापति को युद्ध वगैरह लड़ रही थी तो इस दौरान उन्होंने सहायता करी थी। रानी कमलापति ने बदले में उन्हें भोपाल राज्य क्या किया, उपहार में दे दिया। और इन्होंने क्या किया, दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल से 10 किलोमीटर दूर एक जगह जिसका नाम है जगदीशपुर, इस जगदीशपुर पर अटैक किया, इसको जीता और इसको अपनी राजधानी बनाया और राजधानी के साथ में इसका नाम परिवर्तित करके इस्लाम नगर रख दिया। ठीक है, तो भोपाल राज्य की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान करते हैं और इनके द्वारा उपाधि धारण की जाती है नवाब, तो ये नवाब मोहम्मद खान बन जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ और क्षेत्रों को भी अपने नियंत्रण में लिया, जैसे कि सीहोर, जैसे कि आष्टा, जैसे कि खिलजीपुर, गिन्नौरगढ़, देवीपुरा, इन क्षेत्रों को ये अपने नियंत्रण में लेते हैं और साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं। 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में शासक बनता है इनका बेटा यार मोहम्मद खान और यार मोहम्मद खान के बाद में शासन चलता रहता है। 1818 ईस्वी तक बहुत सारे नवाबों का शासन भोपाल पे रहता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में 1818 में एंग्लो भोपाल संधि होती है और भोपाल के जो नवाब रहते हैं उस समय पे उनकी पत्नी रहती है कुदसिया बेगम और जिनका दूसरा नाम रहता है गोहर बेगम। ये 1819 से 1837 तक भोपाल की शासिका बनती है। क्या होता है कि वो जो नवाब थे उनकी किसी दुर्घटना में गोली लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस कारण शासन व्यवस्था इनकी ऊपर आ जाती है और भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका बनती है कुदसिया बेगम। ठीक है, नाम याद रखना है, कुदसिया बेगम भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका। नेक्स्ट हम लोग बात करें इनके द्वारा क्या क्या कंस्ट्रक्शन कराए गए, तो जामा मस्जिद का निर्माण, गौहर महल का निर्माण इनके द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा गौहर महल के बारे में फैक्ट है कि भोपाल रियासत का ये पहला महल भी था, गौहर महल। ठीक है, इनके बाद शासिका बनती है इनकी बेटी जिनका नाम रहता है सिकंदर जहां बेगम। 1844 से 1868 ईस्वी तक ये शासन करती हैं। ओके, मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण भी इनके द्वारा कराया जाता है। ये आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, मोती मस्जिद का चित्र दिया हुआ है। स्थापत्य कला का भोपाल में बहुत ही नायाब नमूना है ये मोती मस्जिद। तो ये मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण भी करवाया जाता है। 1857 की क्रांति में पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों की सहायता किसने करी थी, तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की सहायता करने वाली सिकंदर जहां बेगम थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की मदद करती सिकंदर जहां बेगम। इसके अलावा अंग्रेज़ जब 1857 की क्रांति के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद को बंद कर देते हैं, तो ये वहाँ पर जाती है, उसको अंग्रेज़ों को राज़ी करती है, उनको खुलवाती है और खुलवाने के बाद में पुनः उस पर नमाज वगैरह पढ़ना शुरू करवाती हैं सिकंदर जहां बेगम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकी बेटी होती है, इनके बाद में इनके उत्तराधिकारी शाहजहां बेगम। तो शाहजहां बेगम जो थे, इनका शासनकाल 1868 से 1901 तक रहता है। इनके द्वारा क्या क्या स्थापत्य कार्य कराए जाते हैं, तो एक है कसर सुल्तानी पैलेस, ताजुल मस्जिद, लाल कोठी जो राजभवन के नाम से जाना जाता है, मस्जिद नहीं, लाल कोठी राजभवन जो वर्तमान में है, हमारे राज्यपाल का जो भवन है वो वाला, तो वो भी इसका निर्माण भी शाहजहां बेगम के द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा उपनगर शाहजहानाबाद का निर्माण भी इनके द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि भैया इनका शासनकाल तो 1868 में था, लेकिन 44 से लेकर 60 के बीच में भी इन्होंने शासन व्यवस्था देखी थी। इनकी जो माँ थी वो भी शासन व्यवस्था संभाल रही थी, लेकिन इन्होंने भी शासन व्यवस्था देखी थी। फिर से इस कारण ये 54 में इनके द्वारा चिकित्सा विभाग की स्थापना भी की जाती है और 1861 में इनको जो है इलाहाबाद में स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान भी दिया जाता है।
इन्होंने इनके द्वारा भी अंग्रेज़ों की मदद की गई थी 1857 क्रांति के दौरान। चलिए अगली बात करते हैं कि अगली मतलब शासिका कौन बनती भोपाल रियासत की। ये थी के खुसरो जहाँ बेगम। के खुसरो जहाँ बेगम, जिनका दूसरा नाम था सुल्तान जहाँ बेगम। 1901 से 1926 तक ये शासन व्यवस्था संभालती है और भोपाल का जो दूसरा ताजमहल कहा जाता है उसका भी निर्माण इनके द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा शौकत महल, जो वर्तमान में भोपाल नगर निगम का कार्यालय है, ये चित्र में दिया हुआ है। शौकत महल बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ है। तो शौकत महल का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया जाता है। ये शौकत महल रहा। तो शौकत महल का निर्माण भी इनके द्वारा कराया जाता है कि सुल्तान जहाँ बेगम के द्वारा। और इसके अलावा इनके द्वारा एक और महल जिसका नाम है नूर उस सबा महल, जो वर्तमान में हेरिटेज होटल में कन्वर्ट हो चुका है, इसका निर्माण भी इनके द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा पढ़ी लिखी तो खुद ये थी, इस कारण इन्होंने महिलाओं बच्चों के लिए 1905 में कला विद्यालय की शुरुआत की। विधवा निराश्रित महिलाओं को इन्होंने शरण दी। इसके अलावा इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलर भी ये रही हैं। प्रथम चांसलर भी ये रही हैं। कौन? सुल्तान जहाँ बेगम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, वहाँ की ये प्रथम महिला चांसलर रही है, चांसलर भी रही है। ठीक है। हामिद उल्ला खान, इसके बाद में कुछ समय के लिए शासन व्यवस्था जो है हामिद उल्ला खान के नियंत्रण में आ जाता है, लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं और उनकी बेटी आती है फिर बेगम साजिदा सुल्ताना। याद रखिए हामिद उल्ला खान को आप लोग शायद जानते हों। भोपाल रियासत का जब भारत में विलय किया जा रहा था उस समय पे शासक यही थे, हामिद उल्ला खान। 1947 में। उसके बाद में क्या होता है कि बड़े स्तर पर प्रदर्शन वगैरह होते हैं भोपाल रियासत का विलयकरण करने के लिए। पहले तो ये भोपाल रियासत को भारत संघ में मिलाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ की जनता के द्वारा जब आक्रोश पैदा किया जाता है, दबाव डाला जाता है, तो ये दबाव में आकर फिर भारत संघ में 1948 में 1949 में ये भारत संघ में अपनी रियासत को शामिल कर लेते हैं। तो भोपाल के नवाब थे हामिद उल्ला खान। इनकी बेटी बनती है फिर से सुल्तान बेगम साजिदा सुल्ताना। बेगम साजिदा सुल्ताना जो थी वो हामिदुल्ला खान की दूसरी बेटी थी। जो पहली बेटी थी आबिदा सुल्ताना, वो आबिदा सुल्ताना पाकिस्तान चली जाती है, तो बाद में शासन व्यवस्था इनको अंडर में आता है बेगम साजिदा सुल्ताना। और 1961 से 1995 तक ये नाम मात्र की शासक रहते, क्योंकि उस समय पे प्रीवी पर्स के द्वारा तो फिर शासन व्यवस्था वगैरह को एक प्रकार से राजा रजवाड़ों को ख़त्म कर दिया गया था। तो नाम मात्र की शासिका बेगम साजिदा सुल्ताना रहती हैं। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ये जो बेगम साजिदा सुल्ताना था, ये पटौदी के नवाब इफ्तियार अली खान से इनका विवाह होता है। और जो टाइगर पटौदी है या जो नवाब पटौदी हैं, वो नवाब पटौदी वगैरह इन्हीं के ख़ानदान से, या पटौदी जो है नवाब ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। जो आप जितने भी देखोगे सैफ अली खान वगैरह, ये सारे इनके ही वंशज हैं। ठीक है। तो ये भोपाल रियासत की प्रमुख बेगमें थी। ये जामा मस्जिद का भी फ़ोटो दिया हुआ है। इन्हीं के शासनकाल में जामा मस्जिद का निर्माण भी होता है। जो भोपाल की खुदशिया बेगम थी, और इनके समय पे जामा मस्जिद का निर्माण भी इन्हीं के समय पे होता है। ठीक है। तो ये हमने देखा भोपाल रियासत की प्रमुख बेगम है, भोपाल रियासत का इतिहास। ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि और हमें किस प्रकार से सुधार करना चाहिए, क्या और व्यवस्थित हो। ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।